हेलो नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है नेहा एंड आई एम फ्रॉम चंबा हिमाचल प्रदेश। और मैं चंबा में रहती नहीं हूँ, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में। तो आज मैं आई हूँ घर हिमाचल चंबा में। ये देख लीजिए, नीचे डैम है, पहाड़ हैं और सामने मेरा घर है। तो मम्मी ने बोला कि राशन लेने चलना है। और गांव के दुकानें तो आपको पता ही है, ये नीचे मेरा गांव है, मुझे ऊपर वाले गांव में जाना है। और मेरी ना सांस फूल चुकी है लिटरली। तो चल रही हूँ। तो मुझे लगा व्लॉग बनाते हुए चलती हूँ, व्लॉग भी मिल जाएगा, कंटेंट भी मिल जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा और मैं पहुँच भी जाऊँगी। तो देखिए व्लॉग में बने रहिए आप मेरे दोस्तों। ये मेरा गांव है, नीचे डैम है और यहाँ पे मेरा गांव है और ये सुंदर सुंदर पहाड़। और आज मौसम थोड़ा सा सुहावना सा लग रहा है और बादल आ चुके हैं। ये जो नीचे से रोड आ रही है, कच्ची रोड है, नीचे रोड से पक्की रोड से मेरे घर को आ रही है। और मेरा घर पहाड़ों में, देखिए वो पक्का रोड है जिसका काम भी अभी हुआ है, वरना ये भी बहुत ख़राब था। और ये जब भारी बारिश हुई थी तो सारे रोड वगैरह टूट गए थे, लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, आप देख सकते हो। और मेरे घर को भी काफ़ी खतरा हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। और जो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये दिख रहा है ना, ये मेरा घर है, ठीक है। हाँ, हमारा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था यहाँ साइड के पीछे, बहुत सालों पुराना, वो भी गिर गया हुआ है। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखो पहाड़ ऊपर टावर। पहले हम ये सारे पहाड़ चढ़ के अपने मासी के घर जाया करते थे और यहाँ साइड से भी चढ़ के जाया करते थे। और मैं तो डेली 12th तक स्कूल जाती थी पहाड़ चढ़ के, स्ट्रगलिंग लाइफ। तो पहले ना हमारे गांव में, हिमाचल में, पूरे हिमाचल में तो नहीं, कई कई जगह ऐसे मिट्टी के घर हुआ करते थे। और अब तो इनको गौशाला बना दी गई है। अब तो गौशाला में भी लेंटर पड़ जाते हैं ऐसे सीमेंट के। बट कई जैसे हमारे तो पड़ गया है, हमारे तो दूसरा ही काम कर दिया है। बट अभी भी यहाँ पे ये है ना मिट्टी वाले घर। और यहाँ से दूसरे गांव में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से नज़ारा कुछ इस टाइप का आ रहा है। अगर मैं जब तक हिमाचल में हूँ ना, मैं आपको ये सारा दिखाती रहूँगी। मैं इसको 0.5 में करके दिखाऊँ तो कुछ जूम हो गया, नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर टावर, और दिखाती हूँ मैं आपको राशन लेके। ये ऐसा रास्ता है। पहले तो जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत ही ख़राब था। तो ऐसे रास्ता है कुछ, मैं अकेली जाया करती थी जंगल पार करके। पहले तो यहीं पे था पहाड़ों के ऊपर चढ़ के सीधे, तो सामने होता था सब कुछ। बट उसके बाद तो मैंने पहाड़ों के आगे जंगल पार करना, फिर स्कूल पहुंचना। भाई बहुत दूर जाती थी मैं, उस टाइम बहुत पतली थी। अब तो खैर चलना फिरना कम है तो बहुत मोटी हो गई हूँ। हमारे गाँव की वन एंड ओनली दुकान जिसमें कि राशन मिलता है, तो हम भी यहीं से राशन लेने आए हैं अभी, खाने पीने का। और अभी तो वैसे चलो सुविधाएं हो गई है, रोड बन गए हैं तो इतना जगह घूमना फिरना नहीं पड़ता। बट यहाँ से डिपू का भी राशन मिलता है, यहाँ पे ऐसे भी राशन मिल जाता तो यहीं से लेते हैं। ओहो गाइस, ये देखो, ये मम्मी सारा सामान बोरी में भर के लाए हैं। और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरे से उठाया नहीं जाता, फिर भी मेरे कंधे पे सामान रख दिया कि चल लेके चल। हाय ओ प्रभु, मम्मी होने वाला है, पर मैं लेके जाऊंगी, कोई नहीं, जैसे तैसे पहुंचाऊंगी, ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। और मम्मी ने भी 2 बैग पकड़े, उनको थक नहीं लग रही और मुझे इतनी थक लग रही है। हाँ अभी बहुत दूर पहुंचना है, चलो हाँ पहुंचाने के बाद मिलती हूँ। मम्मी पे ये था, मैं टोटली लाल हो चुकी हूँ और बैग सर में से कंधे में पहुंच चुका है, पर मम्मी स्टिल बैग उसमें लेके चले, सर पे लेके चले। और हाँ बस एक मोड़ा और फिर हम पहुंच जाएंगे घर, पर लंबा रास्ता है थोड़ा। आए वे मम्मी सर्वाइकल दी पीड़ होंदी, इयां नहीं कि घरे इंदी ता रेस्ट करवांदे ही सगा, कम्मा लाई रखी है। मैं करती नहीं थी भाई, मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे इसलिए करने पड़ रहे हैं, कैसे कैसे उठाना पड़ रहा है। बहुत पहले करती थी, आई थिंक जब छोटी सी थी तब करती थी। हाय अब मैं घर के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी हूँ। हाँ मम्मा करना बस, कर लो, ये घर में मैं बिल्कुल सामने पहुंच चुकी हूँ घर के।
अब ये वाला मोड़ा काटना है। हाँ हाँ ओ मम्मी बाई टूटी मेरी। तुझे थक नहीं लगी? कोई नहीं, तुम दबा मैं चुक दिया है। हाय मेरे भगवान ना। पापा फोन मम्मी के पास है, पापा अभी तक 20 फोन मार चुके होते हैं। कूदी आई नहीं तुझसे। हाय 4 रोज घर भी गिरी, बारी बारी काम कर दी ना वो। हाँ पापा मम्मी ये क्या बने ऊपर सीमेंटे दा? हाँ ये जे था मेरा पुराना टैंक था जहाँ पे बचपन में मैं फर्स्ट सेकंड में हुआ करती थी, और मेरे भाई बहन सारे यहाँ वाले जितने भी थे स्कूल से आते थे, इस टैंक में बैठते थे और खुद तो छलांग मार के उतर जाते थे, फिर मैं फंस जाती थी। अब वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ घर के पीछे, मेरे घर के पीछे एक बना है कुछ, तो मैं मम्मी से पूछती थी कि क्या है ये, तो फिर मम्मी ने बताया कि ये बना है टैंक, पानी का टैंक स्टोर करने के लिए। सो मैंने बोला ओके ओके गाइस। कितना सुंदर व्यू है ना मेरे घर का। इस पहुंचने के बाद इस औरत को देखिए, टैजू टैजू बाय, मैं जा रही हूँ। तो गाइस मैं घर तो पहुंच गई, वो ऊपर वाला गांव दिखाई दे रहा है ना सामने, मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं घर तो पहुंच चुकी हूँ। पर मैंने एक बार नोटिस करी ना, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, और ये देखो यार आप लोग, मेरी स्किन पे ना पिंपल ही पिंपल आ रहे हैं, और कभी आज तक मेरी स्किन में पिंपल नहीं आए हैं। मैं बहुत थैंकफुल थी इस चीज़ के लिए, और काफ़ी सारी दिक्कतें ऐसी हो गई हैं जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी। और पहले मैं बहुत वो करती थी कि थैंक गॉड। मैडम जी आप घर चलिए, आप घर चलिए, आपको नहीं लेके जाना। मैं पहले बहुत वो करती थी, थैंक गॉड मेरे को ये सब दिक्कत नहीं है। बट ना कुछ टाइम से अराउंड 1 और 2 अरे बारिश आ गई, 2 मंथ के अराउंड मेरे ये हिसाब हो चुका है, एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो चलिए कोई सोल्यूशन होगा तो बताना आप लोग PCOD का। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी गए गाय का दूध निकालने के लिए, तो मैंने सोचा घर में बैठे बैठे क्या करूँ, मैं भी जाके आती हूँ और थोड़ी सी वीडियो शूट करके आती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी गाय कैसी है और क्या क्या है नीचे साइड, मैं आपको दिखा के आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ये है नीचे का रास्ता और ये है कूड़ादान, ये है मेरा घर। तो अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी मेरे को डांटेंगे कि इसको क्यों लेके आई तू, बट मैं क्या करूँ, ये आगे तो मेरी वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो है ये नीचे लेंटर दिखाई दे रहा है, ये मेरी गाय की बांधने वाली जगह है, मम्मी यहाँ पे गए हैं। यार ये कहाँ चली हुई है, ये मेरे को मरवाएगी। मेरे व्लॉग में कुछ खास तो है नहीं, आज मैं घर में थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग बना दूँ, तो मैंने व्लॉग बना दिया। ये देखो गाइस, ये मेरा खेत है, ये सारा गोबर उठा उठा के हर एक खेत में फेंकना पड़ता है। अब कल करूँगी ना मैं काम, आज तो मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, तो दिखाऊंगी मैं आपको पहाड़ों की लाइफ का काम। तो फिर जब कोई फसल वगैरह करनी होती है तो ये सारी खाद खेत में डाली जाती है। एंड अभी मैं चलती हूँ नीचे, ये लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई होती हैं, चलो भाई लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, सर्दियों में काम आएंगी। पर मैं तो हैरान हूँ यार, एक तो मेरा आईफोन, ऊपर से इसमें चार्जिंग ख़त्म हो जाती है जल्दी से, और जब यहाँ पे लाइट जाती है तो 3-3 4-4 दिन नहीं आती है। तो मुझे डर लग रहा है मैं कैसे करूँगी। पावर बैंक भी एक ही है 10,000 mAh का, तो 1 या 2 बार चार्ज होगा। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। आजा मैं बच्चा आजा। ये मेरी गाय को बाहर बांधने वाली जगह, कल मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कल के व्लॉग में ना, ये कैसे कैसे काम होते पड़े। ओए मैं गुड्डू आया, मैं बच्चा आया, मेरा बच्चा आजा। यार ये है क्या यार, ये कुत्तियम, इसको कुत्ता उठा के ले जाएगा कोई, चूही सी तो है नहीं। और एनर्जी देखो इसमें, भाई मैं मोटी होगी, मेरे में नहीं इतनी एनर्जी। आजा टजू आजा, मैं बच्चा आजा। माता सभी वो चली गई, देखो वो चली गई घर को, वो भाग रही है, देख रही है ऊपर से डरी है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। वो देखना वो चली गई दौड़ती दौड़ती गेट बंद है, देख रही है कौन आया है मेरे को मारने के लिए। चलो घर में बैठ जाएगी, अच्छी बात है। भौंक रही है, कैसी है मेरी गाय, ड्यूटी भी खास कर रही। ओए मैं गाऊ, इसका मैं दूध भी निकाल लेती हूँ, मैं आपको सारे काम दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। बूरू मेरी बूरी मेरी पूरी। मैं अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ खास था नहीं, ये था कि मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में ये दिखाई थी बिच्छू बुट्टी, जिसका हम साग बना के खाते हैं। हाँ लगती बहुत भयानक है ये। घरे चली गई, डरी गई, गेटा थले थले घुसी गई, बिच्छू बुट्टी है, और ये बहुत ज़ोर से लगती है जब कोई वो करता है ना, इसको टच करता है तो। और हिमाचल के लोगों को तो पता ही होगा,
हम इसका ना साग बनाते हैं, इसको घोल के कुकर में सीटी लगा के मस्त तड़का लगा के इसका साग बनता है। सो आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग है नहीं, मुझे जाके फटाफट से चार्जिंग करनी है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लाइट चली जाती है। तो ये है पहाड़ी दिनचर्या। और अगर कल बारिश ना हुई और अच्छी धूप निकली हुई, वैसे तो कल बारिश बताइए, बट होप्सो की धूप हो, अच्छी धूप निकली हुई तो मैं आपको बताऊंगी सुबह से शाम तक सारे काम पहाड़ी लोगों के, ठीक है। तो उतने टाइम तक तो मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड भगवान से दुआ करना कि अब मेरे व्लॉग कंटिन्यू रहे, और प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे चैनल को, ताकि मैं भी थोड़ा पैसा कमा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।